Hello everyone, in this video we will do previous year questions of HTML class 10 computer application. So let us start with the first question. State whether the following statements are true or false. आपको बताना है कि जो statements दी गई हैं वो true है या false है, right? First statement क्या है? HTML file extension is .tml. HTML file की extension .tml होती है, तो ये false है because HTML file की extension क्या होती है? .html या .htm. Okay? आप इनमें से कोई भी file extension लिख सकते हैं. नेक्स्ट है आपका रो स्पैन एट्रीब्यूट इज यूज टू मेक अ सेल स्पैन मल्टीपल रोज. रो स्पैन एट्रीब्यूट कहाँ यूज होता है? टेबल टैग के साथ यूज होता है. ओके, टेबल के अंदर इसको यूज किया जाता है और इसका यूज क्या बताया गया है कि ये मल्टीपल रोज को आप रो स्पैन एट्रीब्यूट का यूज करके कर सकते हैं. अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? देखो, आपने एक टेबल क्रिएट की. ओके, यहाँ पे मैंने टेबल क्रिएट की. ओके, एंड दीज आर द रोज. उसमें कुछ मैंने रोज बना दी. ओके, अब यहाँ पे देखो ये ऐसे दिस रो. फाइन. अब देखो, अगर नंबर ऑफ रोज देखोगे तो आपके पास 1 2 3 एंड 4 रोज है, राइट? 4 रोज है यहाँ पर. लेकिन जो ये वाली सेल है, ये वाली सेल जो है पर्टिकुलर सेल, इसने क्या किया? 2 रोज को ये इसने स्पैन किया, ऑक्यूपाई किया, राइट? तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेल का जो रो स्पैन होगा वो क्या होगा? 2 होगा. ओके, तो रो स्पैन एट्रीब्यूट की हेल्प से एक सेल मल्टीपल रोज को ऑक्यूपाई कर सकती है, मल्टीपल सेल को स्पैन कर सकती है. तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है. ओके, नेक्स्ट क्या है आपका? अनऑर्डर लिस्ट टाइप क्रिएट्स अ बुलेटेड लिस्ट. जब आप क्या करते हो? यूएल लिखते हो, अनऑर्डर लिस्ट, राइट? बाय डिफॉल्ट वो कौन सी लिस्ट क्रिएट करती है? वो बुलेटेड लिस्ट क्रिएट करती है, राइट? अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करती है. ओके, इसमें नंबर लिस्ट नहीं क्रिएट करेगा. नंबर लिस्ट आपका कौन सी लिस्ट करती है? ओएल टाइप, ऑर्डर्ड लिस्ट. ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका? ट्रू है. नेक्स्ट, HREF स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस. HREF किसके साथ यूज होता है? एंकर टैग के साथ यूज होता है. ओके, HREF यूज करते हो आप, HREF. ओके, अब जो HREF होता है वो क्या बताता है? इट इंडिकेट्स द लिंक्स डेस्टिनेशन. ये बताता है कि जिसके साथ आप कनेक्शन बना रहे हो, जिसके लिए आप हाइपर लिंक बना रहे हो, राइट? उसका पाथ क्या है, उसकी डेस्टिनेशन क्या है. ओके, ये क्या होता है आपका? हाइपर रेफरेंस. तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है? ट्रू है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. Your best friend email you and tell you that he or she has created a web page on an internet site. आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपको ईमेल किया और उसने आपको बताया कि उसने एक वेब पेज क्रिएट किया है एक पर्टिकुलर इंटरनेट साइट पर, हैविंग द URL, और उसने URL दिया आपको. ओके, नाउ यू वांट टू क्रिएट अ लिंक टू दिस वेब पेज फ्रॉम योर वेब पेज. अब आप क्या करना चाहते हो? अपना खुद का एक वेब पेज क्रिएट करना चाहते हो. उसका लिंक आप किससे, और अपने वेब पेज को आप कनेक्ट करना चाहते हो अपने फ्रेंड की वेब पेज के साथ. ओके, राइट द HTML कोड टू डू दिस. अब आपको बताना है कि आप कैसे करोगे. सिंपल, जिन बच्चों को पता है कि हाइपरलिंक्स कैसे बनाना है वो इजिली कर लेंगे. ओके, तो आपने यहाँ पे क्या किया? देखो, आपने लिया HREF एंकर टैग. ओके, उसमें हाइपर रेफरेंस. यहाँ पे आप क्या करोगे? अपने फ्रेंड के वेब पेज का URL दोगे, बिकॉज आपको कहाँ किससे कनेक्ट करना है? अपने फ्रेंड के वेब पेज से कनेक्ट करना है अपने वेब पेज को. और आपने यहाँ पे दिया क्लिक हियर. ये जो क्लिक हियर है वो कहाँ पे आएगा? आपके वेब पेज पे आएगा. और ये क्या है आपका? लिंकिंग टेक्स्ट है. ओके, ये क्या है? लिंकिंग टेक्स्ट, राइट? आप इसकी जगह पे इमेज भी दे सकते हो. एंड देन आपने एंकर टैग को क्लोज कर दिया, राइट? तो ये आपका क्या बन गया है? आपका एक्सटर्नल हाइपरलिंक बन गया है. जब आप क्लिक हियर अपने वेब पेज पर क्लिक हियर पर क्लिक करोगे तो कौन सी आप वेब पेज ओपन हो जाएगा? आपके फ्रेंड वाला वेब पेज ओपन हो जाएगा. ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट HTML कोड टू डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ रेड कलर. आपको हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करनी है और उसका कलर क्या होना चाहिए? रेड. सिंपल, आप कौन सा टैग लगाओगे? HR टैग. उसका एट्रीब्यूट कौन सा यूज करोगे? कलर. ओके, एंड उसमें आप दे दोगे रेड. आप कलर कोड भी दे सकते हो. ओके, नेक्स्ट, राइट HTML कोड टू क्रिएट द पैराग्राफ हुज टेक्स्ट कलर इज ब्लू. आपको पैराग्राफ क्रिएट करना है जिसका टेक्स्ट कलर क्या हो? ब्लू. तो आपने P टैग का यूज किया फॉर द पैराग्राफ. अब यहाँ पे देखो, फॉन्ट कलर आपने दिया ब्लू, राइट? फॉन्ट कलर आपने ब्लू दिया और जो भी टेक्स्ट आपको ब्लू में चाहिए वो आपने टेक्स्ट लिखा और उसके बाद आपने फॉन्ट को क्लोज कर दिया. तो जो भी फॉन्ट टैग, फॉन्ट ओपनिंग एंड फॉन्ट क्लोजिंग टैग के बीच में जो भी टैग आए, जो भी टेक्स्ट आएगा, राइट, वो किस कलर में आएगा? वो ब्लू कलर में आएगा. देन आपने पैराग्राफ को भी क्लोज कर दिया. फाइन.
What is the purpose of HTML forms? HTML forms का क्या यूज है, क्या पर्पस है? राइट HTML कोड टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स इन एन HTMल फॉर्म. आपको कोड लिखना है कि आप अपने HTML फॉर्म में टेक्स्ट बॉक्स को कैसे क्रिएट करेंगे. राइट तो सबसे पहले पर्पस देखेंगे. HTML फॉर्म्स आर मीन्स टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन और डेटा फ्रॉम द साइट विजिटर. HTML फॉर्म का जो बेसिक यूज होता है वो यूजर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है. आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो, आप जॉब के लिए फॉर्म फिल करते हो, आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करते हो. राइट तो वो कहाँ पे जाता है, एक पर्टिकुलर जिस भी साइट पे आप फिल कर रहे हो उसके डेटाबेस में जाके वो सेव हो जाता है. राइट अब यहाँ पे देखो टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इनपुट टैग का यूज करोगे. उसका टाइप एट्रीब्यूट में आप क्या लिखोगे, टेक्स्ट. राइट तो आप टेक्स्ट लिखोगे तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट होगा. अगर आप रेडियो लिखते हो तो रेडियो बॉक्स क्रिएट होता है. तो ऐसे ही डिफरेंट क्या होता है, कंट्रोल्स क्रिएट होते हैं. जैसे आपने चेक बॉक्स लिखा तो चेक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा. आपने अपने टेक्स्ट बॉक्स का नेम भी दे दिया, यहाँ पे यूजर नेम, आप वैल्यू भी दे सकते थे. राइट okay now next question, mention any two purpose of using comments while designing a HTML web page. जब आप HTML पेज क्रिएट कर रहे हैं तो आप कमेंट का यूज बताएंगे. उसमें कमेंट्स आप जो डाल रहे हैं उसका क्या यूज है. ओके तो देखो कमेंट्स क्या होता है, वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं करते. राइट तो यहाँ पे हम यूज देख लेते हैं. विद कमेंट्स वन कैन प्लेस नोटिफिकेशन एंड रिमाइंडर्स इन द HTML कोड. किसी ने बहुत बड़ा HTML कोड लिखा. ओके एंड कुछ चीजें हैं जो वो अपने यूज के लिए अपने कि वो याद आ सके, रिमाइंडर्स एज अ रिमाइंडर्स उनको लिख सकता है अलॉन्ग विद द कोड. राइट क्योंकि क्या है, जब जिसने भी वो कोड बनाया है ओके वो लेटर ऑन देख सकता है कि उसने वो कैसे क्रिएट किया है और वो किसी और को हैंड ओवर करता है वो कोड, तो वो भी उसको समझ सकता है इसलिए विद द हेल्प ऑफ द कमेंट्स. राइट next, comments are also great for debugging HTML because you can comment out HTML lines of code one at a time to search for errors. अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कमेंट्स की हेल्प से आप HTML कोड में डीबग भी कर सकते हैं, मतलब उसमें गलतियां भी फाइंड आउट कर सकते हैं. राइट क्योंकि क्या हो रहा है, आप कमेंट्स की हेल्प से लाइन वाइज कोड को एक्सप्लेन कर रहे हो तो जहां पे जो भी गलती होगी वो इजीली फाइंड आउट हो सकती है. ओके तो ये तो क्या है, जो एग्जाम में पेपर्स में दिए गए थे वो हैं. आप अपने हिसाब से भी कुछ भी पर्पस 2, 3 जो भी आपको आए कमेंट के लिए लिख सकते हैं. राइट क्योंकि कमेंट्स आपको पता है आपका ये वेब पेज पे विजिबल नहीं होता है, ये यूजर के लिए, डेवलपर के लिए यूज होता है. फाइन. Now the next question is, an incomplete CSS code with the head opening and head closing tag is given below. Right यहाँ पे आपको incomplete CSS code दिया गया है. Complete this code by filling in the blanks as per the specifications that follow. Right तो आपको इसको fill करना है according to the specification आपको यहाँ पे दिए गए हैं. Right ओके तो ये कौन सा CSS है, इंटरनल CSS है. ओके इसको हेड टैग के इनसाइड डिफाइन किया गया है. सबसे पहले क्या है, पेज बैकग्राउंड कलर शुड बी ब्लू. जो आपका वेब पेज है उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए. तो आपने यहाँ पे बॉडी टैग का यूज किया है क्योंकि क्या करना है, पूरी जो बैकग्राउंड कलर है वो बॉडी टैग का एट्रीब्यूट है. ओके तो आप यहाँ पे क्या दोगे, बॉडी BG कलर. ओके जो लाइन 1 है उसका जो ये गैप है इसमें क्या आएगा, बॉडी. ओके यहाँ पे आएगा BG कलर एंड यहाँ पे जो एट्रीब्यूट BG कलर है उसकी वैल्यू ब्लू. राइट ओके अब नेक्स्ट क्या है, कलर ऑफ द पैराग्राफ टेक्स्ट शुड बी ग्रीन. जो पैराग्राफ्स होंगे, ये तो बैकग्राउंड कलर आ गया पूरे वेब पेज का, लेकिन जो पैराग्राफ्स लिखे होंगे वो ग्रीन होने चाहिए. राइट तो यहाँ पे आपने कौन सा एट्रीब्यूट दोगे, आप यहाँ पे दोगे कलर एट्रीब्यूट और आपने दे दिया उसकी वैल्यू ग्रीन. ओके फॉन्ट फैमिली ऑफ द पैराग्राफ टेक्स्ट शुड बी डॉटम. ओके फॉन्ट फैमिली मतलब उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए, डॉटम होना चाहिए. तो यहाँ पे आप कौन सा एट्रीब्यूट डिफाइन करोगे, फॉन्ट फैमिली. ये CSS के हैं आप. ओके ये थोड़े उससे डिफरेंट होते हैं HTML से, फॉन्ट फैमिली. राइट ओके अब यहाँ पे देखो, द बिगेस्ट हेडिंग शुड बी ब्लैक इन कलर. जो हेडिंग कलर है वो ब्लैक होना चाहिए. तो हेडिंग कलर बिगेस्ट है तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, H1. राइट इसमें क्या आ जाएगा आपका H1. फाइन तो फर्स्ट फिलअप में आएगा BG कलर, सेकंड फिलअप में आएगा कलर, थर्ड में फॉन्ट फैमिली एंड फोर्थ में आपका आ जाएगा H1. Hemant, a class 10 student, is writing HTML code to create ordered and unordered lists for a web page as follows. हेमंत जो 10 क्लास का स्टूडेंट है HTML कोड
लिख रहा है टू क्रिएट ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए अपने वेब पेज पर, राइट। तो यहाँ पे हेमंत का कोड दिया गया, एचटीएमएल बॉडी बीजी कलर येलो, ओके, बैकग्राउंड कलर वेब पेज का येलो दे दिया गया, H1 माई फर्स्ट हेडिंग, राइट। तो जो गैप दिया गया है वहाँ पे क्या, आप H1 को क्लोज करोगे तो यहाँ पे H1 आप लिखोगे क्लोजिंग टैग के साथ H1, ओके, लाइक दिस H1, फाइन। अब देखो यहाँ पे पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है, फॉन्ट कलर रेड, साइज 5, और ये जो स्टाइल दिया गया फॉन्ट स्टाइल, उसको आप कैसे डिफाइन करते हो, बाय फॉन्ट फेस, FACE, राइट, फॉन्ट फेस, फॉन्ट फेस, लाइन 2 में फॉन्ट फेस आएगा, ओके ओके। नाउ द पैराग्राफ क्लोज। अब उसने क्या किया है यहाँ पे UL, ओके, UL क्या है, अनऑर्डर लिस्ट को स्टार्ट किया है, LI डेली, तो यहाँ पे LI को क्लोज किया जाएगा, इस गैप में LI को क्लोज कर दिया, ओके, एंड देन UL को भी क्लोज कर दिया, फाइन, ओके। ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्विशा हैज गॉट कंफ्यूज्ड विद फ्यू टैग्स एंड देयर एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ पे ट्विशा कंफ्यूज हो गए कुछ टैग्स में, उनके एट्रीब्यूट्स में, हेल्प हर मैच द टैग्स विद द करेक्ट एट्रीब्यूट्स। तो आपको क्या करना है, मैच करना है टैग्स को उनके एट्रीब्यूट्स के साथ। सबसे पहले फॉन्ट, राइट, फॉन्ट के साथ क्या मैच करोगे आप, फेस, फॉन्ट फेस, ठीक है। एंकर टैग, एंकर टैग के साथ आप क्या मैच करोगे, HREF, ओके। H1 के साथ आप क्या करोगे, अलाइन, एंड TD के साथ आप क्या करोगे, कॉल्सपेन, फाइन, हो गया आपका मैचिंग। नाउ नेक्स्ट, मेंशन एनी 2 एट्रीब्यूट्स ऑफ फॉन्ट टैग अलोंग विद देयर पर्पस। आपको फॉन्ट टैग के एट्रीब्यूट्स बताने हैं, उनका पर्पस बताना है। तो बेसिकली फॉन्ट टैग के 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, साइज, फेस एंड कलर, राइट। साइज क्या बताता है, जो भी टेक्स्ट विद इन द फॉन्ट टैग एनक्लोज है, मतलब विद इन द फॉन्ट टैग है। आपने क्या किया, फॉन्ट यहाँ पे लिखा, लेट अस सपोज आपने लिखा फॉन्ट, FONT फॉन्ट, राइट। अब इसके बीच में जितना भी टेक्स्ट है, जितना भी आपने टेक्स्ट दिया है और बाद में फॉन्ट को क्लोज कर दिया है, राइट। यहाँ पे मैंने फॉन्ट को क्लोज कर दिया, ऐसे फॉन्ट को क्लोज कर दिया, राइट। तो जो जितनी भी आपने फॉर्मेटिंग की है, जितने भी आपने फॉन्ट के एट्रीब्यूट्स दिए हैं, वो सारे एट्रीब्यूट्स की फॉर्मेटिंग का अप्लाई होगी विद इन द एनक्लोज्ड टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट किसके बिटवीन है, बिटवीन द फॉन्ट ओपनिंग टैग एंड द फॉन्ट क्लोजिंग टैग, राइट। तो साइज क्या होता है, टेक्स्ट का साइज बताता है। दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू एडजस्ट द साइज ऑफ द टेक्स्ट इन द HTML डॉक्यूमेंट, ओके। द रेंज ऑफ द साइज ऑफ द फॉन्ट HTML इज फ्रॉम 1 to 7 एंड द डिफॉल्ट साइज इज 3, ठीक है। तो जो टेक्स्ट साइज होता है वो 1 से लेकर 7 तक होता है, और बाय डिफॉल्ट आता है जब आप कोई भी साइज डिफाइन नहीं करते हो तो वो क्या होता है, 3, राइट, ओके। अब यहाँ पे देखो फेस टैग, जो फेस एट्रीब्यूट है वो क्या बताता है, वो स्टाइल बताता है कि किस टाइप का आपका टेक्स्ट है, एरियल है या फिर और कोई भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, राइट। फॉन्ट टाइप कैन बी सेट बाय यूजिंग द फेस एट्रीब्यूट विद द फॉन्ट टैग इन HTML डॉक्यूमेंट, बट द फॉन्ट यूज्ड बाय द यूजर नीड्स टू बी इंस्टॉल्ड इन द सिस्टम फर्स्ट। अगर आपको ऐसा कोई फॉन्ट स्टाइल यूज करना है जो सिस्टम में नहीं है तो आप उसको पहले इंस्टॉल करोगे अपने सिस्टम पर, राइट। एंड द कलर, जो टेक्स्ट कलर है वो कौन सा एट्रीब्यूट डिफाइन करता है, आपका कलर एट्रीब्यूट। फॉन्ट कलर इज यूज्ड टू सेट द टेक्स्ट कलर यूजिंग द फॉन्ट टैग, ओके। तो फॉन्ट टैग के साथ आप 3 एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकते हो, साइज, फेस एंड कलर, फाइन। तो ये लैंग्वेज जो लिखी हुई है, इसके अलावा आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो कि साइज की हेल्प से आप टेक्स्ट का साइज डिफाइन कर सकते हो, फेस की हेल्प से आप टेक्स्ट का स्टाइल डिफाइन कर सकते हो, कलर की हेल्प से आप कलर डिफाइन कर सकते हो टेक्स्ट का, ओके, विद इन द फॉन्ट टैग, ओके। जो भी टेक्स्ट दिया गया है बिटवीन द फॉन्ट स्टार्टिंग एंड द फॉन्ट क्लोजिंग टैग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट सुटेबल HTML स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑन अ वेब पेज इन एप्रोप्रिएट सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म, ओके। यहाँ पे सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट दिया गया है। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, इट डिस्प्लेज द एनक्लोज टेक्स्ट स्लाइटली बिलो द बेस लाइन, ठीक है। जो भी टेक्स्ट है, नंबर है, व्हाटएवर जो भी है वो क्या होगा, स्लाइटली बिलो आएगा, बिलो द बेस लाइन, ओके, और स्मॉलर फॉन्ट में आएगा। अब CO2 है तो यहाँ पे 2 को क्या किया गया है, 2 को सबस्क्रिप्ट बनाया गया है, तो CO सब टैग, उसके अंदर आपने 2 को दिया एंड सब क्लोज। यहाँ पे देखो सुपरस्क्रिप्ट है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, स्लाइटली अबव द प्रीसीडिंग टेक्स्ट। तो जो सबस्क्रिप्ट होता है वो क्या होता है, थोड़ा उससे अबव होता है प्रीसीडिंग टेक्स्ट से,
ओके तो यहाँ पे देखो x दिया आपने, ओके एंड देन सब सुपरस्क्रिप्ट टैग दिया है, टू दिया है एंड सुपरस्क्रिप्ट टैग को आपने क्लोज कर दिया है. ओके सिंपल. नाउ What is hypertext link? Hypertext link क्या है? Give the name and the syntax for the HTML tag which is used for creating the hypertext link. तो आपको बताना है कि आप hypertext link कैसे create करोगे. Hyperlink allows us to link HTML elements. Hyperlink की हेल्प से आप क्या करते हो? HTML elements को लिंक करते हो. ओके आप टेक्स्ट फाइल को लिंक कर सकते हो, आप इमेज फाइल को लिंक कर सकते हो टू अनदर डॉक्यूमेंट और न्यू सेक्शन विद इन द करेंट डॉक्यूमेंट. देखो हाइपरलिंक क्या होता है. हाइपरलिंक आप टेक्स्ट को भी हाइपरलिंक बना सकते हो, आप इमेज को भी हाइपरलिंक बना सकते हो. आपने टेक्स्ट पे क्लिक किया तो वो किसी और पेज पे आपको ले जाएगा, आपने पर्टिकुलर इमेज पे क्लिक किया वो भी आपको किसी और पेज पे ले जाएगा. राइट तो हाइपरलिंक क्या है? एक लिंक है जो वन वेब पेज को दूसरे वेब पेज से कनेक्ट करता है. राइट और आप एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर इंटरनल हाइपरलिंक्स बना सकते हो. मतलब आप अपर सेक्शन को लोअर सेक्शन से कनेक्ट कर सकते हो, लोअर सेक्शन को आप अपर सेक्शन से कनेक्ट कर सकते हो. इन बिटवीन आप पेज पे कहीं पर भी कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो. राइट अब ओके अब यहाँ पे बोला गया है गिव द नेम ऑफ द टैग. तो कौन सा टैग यूज होता है? एंकर टैग. ओके एंकर टैग कौन सा है आपका? ए टैग. फाइन. और सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स यहाँ पे देखो AHREF हाइपर रेफरेंस लिंक एड्रेस, वो जिस पर्टिकुलर वेब डॉक्यूमेंट के साथ आप लिंक क्रिएट करना चाहते हो उसका एड्रेस. ओके हाइपरलिंक टेक्स्ट जिसको आप हाइपरलिंक बनाना चाहते हो वो वाला टेक्स्ट एंड द एंकर क्लोज. ओके CSS is the most popular choice for the web developers these days. Write any 4 advantages of CSS. तो आपको CSS के 4 advantages लिखने हैं. Right? It helps to make consistent and spontaneous changes in the web page. अब CSS क्या करता है? आप पूरी एक complete वेबसाइट को एक फाइल के से फॉर्मेट कर सकते हो, एक CSS फाइल से ही फॉर्मेट कर सकते हो. राइट तो यहाँ पे आपको अगर पूरे वेबसाइट के अंदर चेंज करना है, आप एक पर्टिकुलर फाइल में जाके चेंज करोगे, पूरी जितने भी उसके अंदर 50 पेजेस है, 100 पेजेस है, वो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे. तो यहाँ पे सडन चेंज के लिए आप क्या करोगे? CSS का यूज करोगे. आप परमानेंट चेंज के लिए भी CSS का यूज करोगे. इट इम्प्रूव द लोडिंग स्पीड ऑफ द पेज. अब देखो अगर आप पूरी जो फॉर्मेटिंग है पूरी वेबसाइट पे अप्लाई करोगे तो वो बहुत हैवी हो जाएगी. बट यहाँ पे आपने क्या किया? एक एक्सटर्नल फाइल से उसे लिंक कर दिया तो यहाँ पे क्या हुआ? लोडिंग स्पीड इससे इम्प्रूव हो गई. Fine. CSS has the ability to reposition the elements on the web page. अब CSS में आप चेंज करोगे पूरी वेबसाइट के अंदर चेंज हो जाएगा. राइट तो ये रीपोजिशन कर सकती है एलिमेंट्स को, वेब पेज के एलिमेंट्स को. इट हैज बेटर डिवाइस कंपेटिबिलिटी. अब CSS क्या है? ये डिवाइस कंपेटिबिलिटी इसमें बहुत ज्यादा है. आप CSS की फाइल किसी भी डिवाइस पे क्रिएट कर सकते हैं. ओके Now, write the difference between A-link and V-link. Write an HTML statement to illustrate the use of these two attributes. आपको बताना है कि A-link और V-link में क्या डिफरेंस है और आपको स्टेटमेंट देनी है कि आप इनको कैसे यूज करते हो. राइट अब देखो ए लिंक क्या होता है? एक्टिव लिंक. राइट अब ए लिंक एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है एक्टिव लिंक को कलर देने के लिए. एक्टिव लिंक वो लिंक होता है जिसपे आपका कर्सर है. ओके आपने अपने कर्सर से उसको प्रेस किया हुआ है बट उसको आपने अभी लीव नहीं किया अपने कर्सर को. जैसे ही आप लीव करोगे आप कनेक्टेड फाइल पे चले जाओगे, कनेक्टेड वेब पेज पे चले जाओगे, उसके बाद वो क्या बन जाएगा? वो विजिटेड लिंक बन जाएगा. ओके तो एक्टिव लिंक को ए लिंक एट्रीब्यूट से आप एक्टिव लिंक को कलर प्रोवाइड करते हो. ओके ए लिंक कलर अपीयर्स व्हेन द माउस इज क्लिकिंग द लिंक. जब आपने माउस को क्या किया हुआ है? उस पर्टिकुलर लिंक पे अप्लाई किया हुआ है, अब इसको लीव नहीं किया हुआ, उसको दबा के रखा हुआ है, प्रेस करके रखा हुआ है. राइट द वी लिंक इज द कलर ऑफ द लिंक आफ्टर द यूजर हैज विजिटेड इट. और वी लिंक कौन सा होता है? जब यूजर उसको एक बार क्लिक करके उस पर्टिकुलर वेब डॉक्यूमेंट को विजिट कर चुका है, देख चुका है. फाइन उसका कलर. अभी हम देते कहाँ पर है? ये हम बॉडी जो हमारा टैग है उसके ही एट्रीब्यूट्स है. लिंक जो आपने अभी बनाया हाइपर लिंक. वी लिंक इसके अंदर आप डिफाइन करोगे कि विजिटेड लिंक का कलर कौन सा होना चाहिए, लिंक का कलर कौन सा होना चाहिए. और ए लिंक जब आपका माउस उसको उस पर प्रेस किया हुआ है आपने बट आपने उसको लीव नहीं किया हुआ. राइट तो ये किसके एट्रीब्यूट्स है? बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स है. ओके नेक्स्ट है आपका रोहित, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 वांट्स टू रिप्रेजेंट अ टेबल इन वेब पेज.
वो अपने वेब पेज में एक टेबल क्रिएट करना चाहता है, बट ही इज अनअवेयर अबाउट द टेबल टैग्स, लेकिन उसको टेबल टैग्स नहीं पता। एक्सप्लेन हिम द रोल ऑफ TR एंड TD टैग्स, तो आपको बताना है कि TR का क्या यूज है, TD का क्या यूज है। ओके, TR टैग का क्या यूज है, TD टैग का क्या यूज है। राइट HTML कोड ऑफ अ टेबल एंड शो द यूज ऑफ TR एंड TD टैग, आपको कोड लिख के बताना है कि TR एंड TD का क्या यूज है। ठीक है, TR क्या डिफाइन करता है, टेबल रो, इट डिफाइंस द टेबल रो, कि टेबल की रो कैसे क्रिएट करनी है। TD क्या डिफाइंस करता है, टेबल डेटा, राइट, सेल या टेबल सेल। यहाँ पे TH नहीं दिया गया टेबल हेडिंग के लिए। ठीक है, जो नहीं दिया गया उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जो पूछा गया आप उसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपने कोड दे दिया है, टेबल टैग दिया है, राइट। यहाँ पे टेबल टैग सिंपल नहीं देंगे, आप बॉर्डर एट्रीब्यूट जरूर डिफाइन करोगे, नहीं तो क्या होगा, जो आपकी सेल्स आएंगी वो विदाउट आउटलाइनिंग आएंगी। ठीक है, टेबल बॉर्डर आपको देना है, जो मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ, टेबल बॉर्डर। आप सिंपल टेबल बॉर्डर आप दे सकते हो कितने पिक्सल का हो, अगर आप नहीं देते तो तब भी आउटलाइनिंग आ जाएगी। ठीक है, अगर आप नंबर ऑफ पिक्सल्स नहीं डिफाइन करते हो। ओके, अब हमने TR से क्या किया, टेबल की रो को स्टार्ट किया, फर्स्ट रो बनाई। फर्स्ट रो में आपने क्या किया है, क्या क्या डेटा दिया है आपने, फर्स्ट रो में आपने दिया है 1, ठीक है, और आपने दिया है अजय, AJAY अजय दिया है आपने, और आपने दिया आर्ट्स। ठीक है, फर्स्ट रो में आपने दिया है। ओके, सेकेंड रो में आपने क्या दिया है, 2, ओके, एंड विजय दिया है। देखो फर्स्ट रो यहाँ TR से स्टार्ट हुई थी और यहाँ पे आपने TR को क्लोज कर दिया, तो आपकी फर्स्ट रो यहाँ पे क्लोज होगी। आपने अब सेकेंड रो स्टार्ट की है, 2 से स्टार्ट किया, विजय लिखा, एंड उसका आपने दे दिया कॉमर्स। मैं यहाँ पे COM लिख देती हूँ सिर्फ। ठीक है, कॉमर्स, ये आपकी सेकेंड रो बन गई, एंड आपने इस वाली रो को भी क्लोज कर दिया, टेबल को क्लोज कर दिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सबमिट एंड रीसेट बटन्स इन HTML फॉर्म्स। HTML फॉर्म में सबमिट एंड रीसेट बटन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, उनको क्यों यूज किया जाता है। सबमिट बटन अलाउज द यूजर टू सेंड द फॉर्म डेटा ऑनवर्ड्स फॉर द प्रोसेसिंग। जब आप सबमिट पे क्लिक करते हो, जब आपने फॉर्म कंप्लीट फिल कर लिया है, तो सबमिट बटन से क्या होता है, आपका डेटा पर्टिकुलर डेटाबेस में जाके सेव हो जाता है, वो फर्दर चला जाता है प्रोसेसिंग के लिए। ओके, Reset button allows the user to clear the form fields of all the entered information. Reset में क्या है, मान लो आपने कोई मिस्टेक कर दिया, आप reset बटन पे अगर क्लिक करोगे तो जितना भी डेटा है वो आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, आप दोबारा से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट इज नेम द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द HTML, राइट। आपको इनका बताना है अकॉर्डिंग टू द HTML क्या इनका एट्रीब्यूट होना चाहिए। एट्रीब्यूट फॉर चेंजिंग द बुलेट टाइप ऑफ लिस्ट टैग, आपको लिस्ट टैग का बुलेट टाइप चेंज करना है, तो सिंपली आप क्या करोगे, UL के साथ आप टाइप एट्रीब्यूट का यूज करोगे, उसमें आप डिफाइन करोगे कि किस टाइप का आपको बुलेट चाहिए, राइट। तो यहाँ इसका आंसर है टाइप। नेक्स्ट क्या है, एलिमेंट टू क्रिएट अ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक करने के लिए आप कौन सा टैग यूज करते हो, एंकर टैग, A टैग। ओके, राइट HTML कोड टू डिस्प्ले द अनऑर्डर लिस्ट। आपको HTML कोड लिखना है टू डिस्प्ले द अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए विद द स्क्वायर बुलेट्स, जिसके अंदर स्क्वायर बुलेट्स हो ऑफ 2 सिटीज, और सिटीज दी गई है दिल्ली एंड मुंबई। तो लिस्ट आइटम्स आपको 2 दिए गए हैं, दिल्ली एंड मुंबई। द वेब पेज शुड हैव अ येलो बैकग्राउंड, वेब पेज का येलो बैकग्राउंड होना चाहिए, एंड टाइटल होना चाहिए माई सिटीज, राइट। तो आपने HTML दिया, हेड दिया, हेड के अंदर आपने टाइटल दिया, टाइटल आपका क्या है, माई सिटीज, राइट। आपने हेड को क्लोज कर दिया। बॉडी के साथ आप क्या करोगे, BG कलर आपने दिया येलो। ओके, अब हमें क्या करना है, अनऑर्डर लिस्ट बनानी है, UL टाइप स्क्वायर, जिसमें स्क्वायर बुलेट्स हो। ओके, लिस्ट आइटम आपको दिए गए हैं दिल्ली एंड मुंबई। ओके, आपने अनऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर दिया, बॉडी को क्लोज कर दिया, HTML को क्लोज कर दिया, फाइन। Write HTML code to display an ordered list with the uppercase Roman numbers listing any 3 subjects being taught in your school. Okay, HTML कोड आपको लिखना है जिसके अंदर आपको क्या डिस्प्ले कराना है, ऑर्डर लिस्ट कराना है, जो जिसमें लिस्ट आइटम अपर रोमन नंबर्स में हो। ओके, और इसमें आप कोई भी 3 सब्जेक्ट्स ले सकते हो जो आप स्कूल में पढ़ते हैं। द वेब पेज शुड हैव अ रेड बैकग्राउंड, वेब पेज का बैकग्राउंड कैसा हो, रेड हो। द टाइटल ऑफ द पेज शुड बी माई सब्जेक्ट्स, और टाइटल वेब पेज का क्या होगा, माई सब्जेक्ट्स। ओके, आपने HTML से स्टार्ट किया, हेड दिया, टाइटल में आपने माई सब्जेक्ट्स दिया, एंड हेड को क्लोज कर दिया। अब बॉडी BG कलर आपने क्या दिया है, रेड। ओके, ऑर्डर लिस्ट टाइप आपने क्या दिया है, कैपिटल I स्टैंड्स फॉर द अपर केस रोमन नंबर्स। जब आप कैपिटल I देते हो तो अपर केस रोमन नंबर्स में आपकी लिस्ट आएगी, फाइन।
लाइक दिस, ऐसे आपकी लिस्ट आएगी। फाइन, ओके, आपने लिस्ट आइटम्स दे दिया साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर्स, एंड आपने ऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर दिया। ओके, देन द बॉडी क्लोज एंड देन द HTML क्लोज। Form a CSS code within the head opening and head closing tag for the following specification। आपको CSS कोड यहाँ पे क्रिएट करना है, इंटरनल CSS आपको क्रिएट करना है, राइट। तो स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लू, जो वेब पेज है उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू होना चाहिए। फॉर द पैराग्राफ फॉन्ट फैमिली इज डॉटम, और जो पैराग्राफ आएंगे वेब पेज के अंदर उसके अंदर फॉन्ट फैमिली मतलब फॉन्ट स्टाइल डॉटम होना चाहिए। कलर ऑफ द टेक्स्ट रेड होना चाहिए, ओके। और जो हेडिंग आएगी वो ब्लैक कलर में होनी चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे इंटरनल CSS क्रिएट करेंगे। आपने हेड के अंदर स्टाइल टैग को यूज किया, स्टाइल टैग के अंदर आपने बॉडी जो टैग है उसका एट्रीब्यूट दिया है बैकग्राउंड कलर ब्लू, राइट। एंड जो पैराग्राफ था उसका स्पेसिफिकेशन क्या था, कलर जो पैराग्राफ का हो, टेक्स्ट कलर वो क्या हो, रेड हो, और जो स्टाइल यूज हो फॉन्ट फैमिली वो डॉटम हो, राइट। ऐसे जो आपने हेडिंग दी थी H1 उसका कलर क्या होना चाहिए, ब्लैक, एंड देन आपने स्टाइल को क्लोज कर दिया, हेड को क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे आपने इंटरनल CSS को बना दिया है, जो आप जो जितनी भी फॉर्मेटिंग दी गई है वो कंप्लीट वेब पेज पे अप्लाई कर देगी। फाइन, राइट द HTML कोड टू डू द फॉलोइंग। आपको कुछ कमांड्स दिए गए हैं जिसके लिए आपको HTML कोड लिखना है, ठीक है। टू डिस्प्ले अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ ग्रीन कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन आप कैसे क्रिएट करेंगे, बाय यूजिंग द HR टैग, ओके। और HR टैग का आपने एट्रीब्यूट दिया है कलर और उसमें आपने दिया है ग्रीन। फाइन, ओके। तो इससे क्या होगा, एक ग्रीन कलर की हॉरिजॉन्टल रूल क्रिएट हो जाएगी। टू क्रिएट अ हाइपरलिंक ऑन द वर्ड क्लिक, आपको क्लिक वर्ड को हाइपरलिंक बनाना है जिसकी कनेक्टिविटी किससे होगी, टू एन इमेज नेम्ड testimage.jpeg, राइट। जब आप क्लिक पर क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक क्या एक हाइपरलिंक है, इस पे क्लिक करेंगे तो वो किससे लिंक कर देगा, आपको टेस्ट इमेज से लिंक कर देगा। फाइन, तो यहाँ पे देखो एंकर टैग href, और href में क्या आप दोगे, जिससे आप कनेक्शन क्रिएट करो, जिस पर्टिकुलर थिंग से आप कनेक्शन क्रिएट करें। तो यहाँ पे आप किससे कनेक्ट कर रहे हो, इमेज से, इमेज का आपने URL दे दिया, ओके, एंड देन क्लोज, ओके। आपका जो ये क्या स्टार्टिंग टैग है आपने क्लिक दिया क्योंकि क्लिक को आपको हाइपरलिंक बनाना है, एंड देन एंकर क्लोज। इससे क्या होगा, क्लिक जो आपका वर्ड है वो हाइपरलिंक बन जाएगा। जब आप क्लिक पे क्लिक करोगे तो आप टेस्ट इमेज के से कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है। आपके सामने क्या आ जाएगा, टेस्ट इमेज आ जाएगी। फाइन, अब यहाँ पे हम 3 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। राइट एनी 2 ways टू ऐड एन ऑडियो फाइल इन वेब पेज यूजिंग द HTML, ओके। एक्सप्लेन दिस सैम्पल कोड, आपको अपने HTML वेब पेज में ऑडियो फाइल को इंसर्ट करना है, ऐड करना है। तो आप यहाँ पे हियर वी हैव 2 ways टू ऐड द ऑडियो फाइल इन द वेब पेज यूजिंग द एम्बेड टैग। आप एम्बेड टैग का यूज कर सकते हो, एम्बेड SRC स्टैंड्स फॉर द सोर्स, ओके। सोर्स मतलब आपको यहाँ पे पाथ देना है, जो पर्टिकुलर ऑडियो फाइल है, ओके, उसका URL देना है, ओके। तो आपने एम्बेड टैग का यूज किया, एम्बेड SRC, और आप जो भी आपकी ऑडियो फाइल है उसका पाथ दे दो, राइट। सेकंड जो वे है, जो सेकंड मेथड है वो क्या है, यूजिंग ऑडियो टैग। ऑडियो टैग का आप यूज करोगे, ऑडियो कंट्रोल्स, ओके, सोर्स SRC, राइट। ऑडियो कंट्रोल्स आपका क्या डिफाइन करता है, डिफरेंट कंट्रोल्स वो डिफाइन करता है, लाइक आपका प्ले बटन हो गया, ओके, एंड पॉज बटन हो गया, तो इससे आपके कंट्रोल्स आ जाएंगे, ओके। अब यहाँ पे देखो सोर्स SRC, जो भी फाइल है उसका सोर्स, ओके, एंड देन ऑडियो आपका क्लोज। फाइन, ये आपका जो है वो पर्टिकुलर क्या बन जाएगा, ये आपका लिंक बन जाएगा, ओके। राइट एनी 2 ways टू ऐड वीडियो फाइल इन अ वेब पेज यूजिंग द HTML। आपको अपने HTML वेब पेज में वीडियो फाइल ऐड करनी है, तो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ इसके भी 2 प्रोसेस है, इसके भी 2 मेथड्स हैं। यूजिंग द एम्बेड टैग, आप एम्बेड टैग का यूज कर सकते हैं, एम्बेड SRC, और SRC स्टैंड्स फॉर द सोर्स, ओके। और ये आपने अपनी वीडियो फाइल का सोर्स दे दिया, ओके, कि आपका वीडियो फाइल का URL क्या है, ओके। सेकेंड आपका क्या है, वीडियो टैग, बाय यूजिंग द वीडियो टैग, वीडियो कंट्रोल्स, राइट। कंट्रोल्स एट्रीब्यूट क्या डिफाइन करता है, डिफरेंट कंट्रोल्स को डिफाइन करता है, लाइक आपका प्ले, पॉज, वॉल्यूम, ओके। सोर्स SRC, यहाँ से आप सोर्स दोगे, आपकी जो फाइल है उसका नेम है host.mp4, राइट, एंड देन आपने वीडियो टैग को क्लोज कर दिया। इसमें एक ही आएगा, ये बाय मिस्टेक 2 आ गया, ठीक है, आपने वीडियो टैग को क्लोज कर दिया। फाइन, नेक्स्ट इज द फॉलोइंग HTML स्टेटमेंट्स आर नॉट रिटन प्रॉपरली। तो HTML स्टेटमेंट्स दी गई है पर वो प्रॉपरली रिटन नहीं है। रीराइट द करेक्ट स्टेटमेंट विद अंडरलाइंड करेक्शन, आपको दोबारा से उसको लिखना है, और ये भी बताना है करेक्शन के ऊपर अंडरलाइन भी करनी है। पेपर में आपको करना है, करेक्शन के ऊपर अंडरलाइन जरूर करनी है, जिससे पता चले कि आपने क्या करेक्शन की है। द डिजायर्ड पर्पस ऑफ ईच स्टेटमेंट इज मेंशन्ड अंडर इट, ओके। तो सबसे पहले क्या दिया, बॉडी कलर,
रेड दे दिया। अब देखो आपको वेब पेज में, अगर आपको वेब पेज का जो बैकग्राउंड कलर होता है राइट वो देना है, तो आप कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हो, बॉडी बीजी कलर। फाइन, तो यहाँ पे आप लिखोगे बॉडी बीजी कलर इक्वल्स टू रेड। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका फॉन्ट टाइप। टाइप कोई एट्रीब्यूट नहीं है फॉन्ट का। फॉन्ट क्या होता है, अगर आपको स्टाइल देना है तो फॉन्ट फेस आपने दे दिया एरियल। फाइन, अब यहाँ पे देखो, यहाँ इसको अंडरलाइन कर दोगे आप। इमेज सोर्स नहीं होता, इमेज एसआरसी होता है, IMG SRC होता है। ओके, और यहाँ पे आप साइज नहीं दोगे, यहाँ पे आप दोगे विथ, क्योंकि हाइट तो ऑलरेडी आपने डिफाइन कर दी है। फाइन, तो यहाँ पे देखो इमेज सोर्स शुड बी दिस राइट, विथ एंड हाइट बॉथ शुड बी 500। तो इसको करेक्ट करके कैसे लिखेंगे, इमेज SRC और जो भी आपका जो पाथ दिया गया इमेज का वो विथ इमेज की WIDTH विथ एंड HEIGST हाइट। फाइन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट सुटेबल एस्टिमेट स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑन अ वेब पेज। अब यहाँ पे NH3 दिया गया है, NH आपने लिख दिया, 3 क्या होगा आपका सबस्क्रिप्ट है, सब आपने टैग यूज किया, उसके अंदर 3 को एनक्लोज किया और सबको कर दिया क्लोज। X3, अब X3 क्या है आपका सुपरस्क्रिप्ट है, X सब टैग यूज किया 3 एंड देन सब क्लोज। देन A+B 3, A भी लिया, SUP सब ओके, उसके अंदर आपने 3 को एनक्लोज किया एंड सब क्लोज। फाइन, तो बहुत इजी है, अगर ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाए तो इनको तो छोड़ना ही नहीं है, इनको तो करना है। ठीक है, बहुत ये स्कोरिंग क्वेश्चंस है। Ronaldo, a web designer in a startup company, wants to give headings in a web page through H1 tag, right? Ronaldo एक वेब डिजाइनर है जो स्टार्टअप कंपनी की वेबसाइट में हेडिंग टैग में कुछ क्या करना चाहता है, कुछ अमेंडमेंट्स करना चाहता है, कुछ स्टाइल्स देना चाहता है। एडिशनली ही वांट्स टू इम्प्लीमेंट फॉलोइंग स्टाइल्स ऑन ऑल द H1 टैग्स ऑफ द सेम वेब पेज एट वन गो। वो चाहता है कि वो एक बार स्टाइल को दे क्रिएट करे और वो वेब पेज के अंदर जितने भी हेडिंग्स टैग है सब पे अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पे CSS का यूज होगा। ठीक है, ओके। अब क्या वो उसके अंदर देना चाहता है, स्टाइल कलर जो हेडिंग का देना चाहता है वो ब्लू, बैकग्राउंड कलर येलो, ओके, बॉर्डर ऑफ द हेडिंग 2 पिक्सल्स इन रेड। फाइन, इज नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट द अबव मेंशन एडिशनल स्टाइल्स ऑफ H1 टैग थ्रू रेगुलर HTML कोड। वो HTML कोड से इसको नहीं बना पा रहा है, ये स्टाइल नहीं दे पा रहा है। सजेस्ट हिम अ वे आउट एंड ऑल्सो हेल्प हिम इन राइटिंग द कोड फॉर द सेम। तो आपको बताना है कि वो ये चीज कैसे करे। ठीक है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे, रोनाल्डो शुड यूज CSS टू इम्प्लीमेंट द एक्स्ट्रा स्टाइल इन द H1 टैग। रोनाल्डो को CSS का यहाँ पे यूज करना चाहिए, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स का यहाँ पे यूज करना चाहिए। फाइन, और कैसे करेगा, इंटरनल CSS क्रिएट कर लो। ओके, कैसे, यहाँ पे देखो HTML के अंदर आप हेड टैग के अंदर क्या करोगे, स्टाइल टैग का यूज करोगे। ओके, अब H1 के अंदर क्या आपको देना है, कलर ब्लू देना है, आपने कलर ब्लू दे दिया। बैकग्राउंड कलर येलो देना है, आपने बैकग्राउंड कलर येलो दे दिया। बॉर्डर जो हेडिंग का है वो 2 पिक्सल का हो और क्या हो, सॉलिड हो, रेड हो, वो आपने दे दिया। ठीक है, स्टाइल को आपने क्लोज कर दिया, हेड को क्लोज कर दिया। अब ये जो आप वेब पेज बना रहे हो उसमें जितने भी H1 स्टाइल होंगे, ठीक है, H1 हेडिंग होंगी, उस पर ये पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग हो जाएगी जो भी आपने यहाँ पे CSS में क्रिएट की है। ओके, The next question, Rajat, a web developer, wants to show a video named tiger.mp4 in dimensions of 300 pixel width and 200 pixel height on the web page। अब रजत एक वेब डेवलपर है, वो क्या चाहता है, एक वीडियो को चलाना चाहता है अपने वेब पेज पे, लेकिन वो क्या चाहता है, वो उसकी हाइट और विड्थ फिक्स आए। ठीक है, पूरे वेब पेज पे ना आए। हेल्प रजत बाय राइटिंग इट्स HTML कोड। तो आप कैसे इसको करोगे, ठीक है, इसका कोड लिखना है। तो आपने क्या किया, वीडियो की विड्थ दे दी, वीडियो की हाइट दे दी, कंट्रोल्स क्या है, वीडियो के कंट्रोल्स वो दे देगा, पॉज, प्ले, वॉल्यूम। ठीक है, आपने वीडियो का सोर्स दे दिया, कौन सा है, वीडियो टाइप भी लिख दिया कि वीडियो टाइप है, एंड देन वीडियो को क्लोज कर दिया। तो वीडियो टैग का यूज करके आपने सिंपली ये सारे के सारे कंट्रोल्स डिफाइन कर दिए। फाइन, Now next, Abhilasha has just designed a web page। अभिलाषा ने वेब पेज को डिजाइन किया है। At the end of the web page, she wants to insert an image next.jpg। अब वो वेब पेज के एंड पर एक इमेज को इंसर्ट करना चाहती है। She needs to link another web page with this image। और वो इस इमेज को एज अ हाइपर लिंक बनाना चाहती है कि जब वो इस लिंक, ये देखो उसने वेब पेज क्रिएट किया, यहाँ पे वो एक इमेज देना चाहती है, वो चाहती है जब वो इस पे क्लिक करे तो वो दूसरे वेब पेज पे चली जाए। Okay, whenever anyone click on the image next.jpg, another web page named second.html should open। Okay, तो जैसे ही उस पे इमेज पे क्लिक करे तो second.html वेब पेज ओपन हो जाए। Help her in writing the code to achieve it। तो आपको बताना है कौन सा कोड लिखेगा।
ठीक है। तो आपको इसको इमेज को लिंक बनाना है ना, तो आप क्या करोगे, जहाँ पे आप हाइपर टेक्स्ट लिंक लिखते हो, मतलब जहाँ पे आप टेक्स्ट लिखते हो, किसी भी मान लो आपने टेक्स्ट लिखा CLICK इसके बीच में, तो वो हाइपरलिंक बन जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे आपको टेक्स्ट नहीं लिखना, आपने यहाँ पे क्या लिखना है, आपने यहाँ पे इमेज को डालना है। तो सिंपल हम देखेंगे, सबसे पहले आपने ahref लिया क्योंकि हाइपरलिंक बनाना है। किससे हाइपरलिंक बनाना है, second.html फाइल से बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट लिंक होता है, मतलब वो टेक्स्ट लिखा होता है जो हाइपरलिंक बनता है, लेकिन उसकी जगह पे आपने क्या दे दिया, imgsrc next.jpg, आपने अपनी इमेज को दे दिया, राइट, और एंकर टैग को क्लोज कर दिया। तो जो इमेज आएगी वो क्या आएगी, एज अ हाइपरलिंक आएगी। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, second.html फाइल पर पहुंच जाओगे। इसकी मैंने वीडियोस भी डाली हुई है, आप जाके मेरे चैनल पे देख भी सकते हो कि कैसे इजीली आप इमेज को हाइपरलिंक बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, राइट HTML कोड टू डिजाइन द कंटेंट ऑफ द वेब पेज इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट एज शोन बिलो। ठीक है, तो ये आपको एक वेब पेज दिया गया है, कैसे बनाया गया है, इसका आपको कोड लिखना है। ओके, तो सिंपल देखो, यहाँ पे आपने HTML बॉडी में आपने यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग दी है, आप H1 में भी दे सकते हो, तो इसको एज अ हेडिंग भी दे सकते हो, सिंपल लिखोगे तो सिंपल आ जाएगा, नहीं तो आप इसको एज अ H1 भी दे सकते हो, H1 H2 जो भी आप हेडिंग देना चाहते हो। मान लो मैंने इसको दे दिया H2 हेडिंग, फाइन, यहाँ पे मैंने इसको दे दिया H2 हेडिंग। ओके, अब देखो यूएल टाइप, सबसे पहले देखो यूएल टाइप जो ऑर्डर्ड लिस्ट है, सॉरी जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट टाइप आपने स्क्वायर दिया, उसके अंदर आपने साइंस दिया, LI आइटम क्या दिया आपने, साइंस। अब साइंस के अंदर भी क्या है, साइंस के अंदर भी आपकी क्या है, नेस्टेड लिस्ट है, नेस्टेड ऑर्डर्ड लिस्ट है, इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड रिसर्च। तो आपने यहाँ पे क्या किया, अभी इसको क्लोज नहीं किया क्योंकि ये इसके अंदर नेस्ट हुई है। आपने यहाँ पे OL टाइप दे दिया, स्मॉल a दिया, जिससे आपका क्या आएगा, स्मॉल अल्फाबेट्स में लिस्ट आएगी। तो आपका आ गया यहाँ पे A इंजीनियरिंग, देन B मेडिकल एंड C रिसर्च, बिकॉज आपने यहाँ पे 3 लिस्ट आइटम दे दिए और अपनी OL को, ऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर दिया। ऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर दिया तो जो आपकी UL चल रही थी वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पर UL आपकी फिर से स्टार्ट हो जाएगी। देखो ऊपर हमने UL को क्लोज नहीं किया था। ओके, अब जब आप लिस्ट आइटम दोगे वो UL के होंगे, आपने UL में दे दिया कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, ओके, एंड देन आपने यूएल को क्लोज कर दिया। ये नेस्टेड लिस्ट की जो वीडियोस है वो मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको नेस्टेड लिस्ट बनाने में प्रॉब्लम होती है, इट्स वेरी इजी, फाइन। और आपने बॉडी टैग को कर दिया क्लोज एंड HTML को, राइट। ये ध्यान रखना था कि आपको यहाँ पे जो आपने यूएल बनाया था उसको क्लोज नहीं करना था। आपने क्या किया, उसके बीच में नेस्टेड लिस्ट को यूज किया है, OL लिस्ट को यूज किया है, एंड देन आपकी लिस्ट कंटिन्यू हो गई विद द कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द इक्विवेलेंट इनलाइन CSS फॉर द फॉलोइंग HTML टैग। आपको क्या करना है, इसके इक्विवेलेंट इनलाइन CSS लिखनी है। इनलाइन CSS क्या होती है, एक पर्टिकुलर टैग पे आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, इनलाइन CSS क्या होती है, एक पर्टिकुलर टैग पे अप्लाई होती है। जैसे यहाँ पे दिया बॉडी BG कलर ग्रीन, तो इसकी इनलाइन CSS आप क्या करोगे, बॉडी स्टाइल, राइट। अभी जो स्टाइल है वो किस पे अप्लाई हो रहा है, बॉडी के ऊपर, बॉडी स्टाइल बैकग्राउंड कलर आपने दे दिया ग्रीन, फाइन। थोड़ा सा डिफरेंस होता है HTML और CSS में। ऐसे ही आपने imgsrc दिया है, me.jpg हाइट एंड विड्थ दे दिया उसकी। अब आप इसको CSS में कैसे लिखोगे, imgsrc आपका फाइल का पाथ आ गया me.jpg। अब स्टाइल के अंदर, स्टाइल में आपने क्या डिफाइन किया है, हाइट 20 पिक्सल्स, राइट, ओके। देन आपका यहाँ पे सेमी कॉलन, विथ और कॉलन, यहाँ पे विथ एट्रीब्यूट यूज हुआ है, एंड 30 पिक्सल्स, लाइक दिस, ओके। तो CSS आपको बेटा लिखना आना चाहिए। अगर CS नहीं आती है तो मेरे चैनल पे CSS का कंप्लीट ट्यूटोरियल दिया गया है, वहां से आप सीख सकते हैं, ओके। Write an external CSS code snippet to set all 4 margins of the body tag with 5 pixel each। अभी क्या चाहता है कि जो वेब पेज है उसके मार्जिन सेट हो जाए 5 पिक्सल के, ठीक है। जो आपका वेब पेज है उसके 5 पिक्सल्स के मार्जिन सेट हो जाए चारों तरफ से, तो उसके लिए आपको CSS कोड लिखना है। तो आपको क्या करना है, बॉडी पे वो अप्लाई करना पड़ेगा, बॉडी, राइट, मार्जिन टॉप दे दिया 5 पिक्सल मार्जिन, राइट 5 पिक्सल मार्जिन, लेफ्ट 5 पिक्सल एंड मार्जिन बॉटम 5 पिक्सल, फाइन। ये आप जो आपने जो CSS कोड दिया है वो आप एक्सटर्नल फाइल में भी सेव कर सकते हैं, उसे आप हेड में जाकर एज अ इंटरनल भी बना सकते हैं, और आप उसको इनलाइन भी एज अ डिफाइन कर सकते हैं, ओके।
नेक्स्ट क्या है, राइट एन इनलाइन CSS कोड टू सेट द बैकग्राउंड कलर फॉर द फर्स्ट लेवल हेडिंग एज ग्रीन। तो आपको H1 के लिए फर्स्ट लेवल हेडिंग का जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन सेट करना है, कंटेनिंग द टेक्स्ट, और जो हेडिंग है उसका टेक्स्ट क्या है, माई CA एग्जाम, ठीक है। तो आप इनलाइन क्या होता है, वो टैग के ऊपर ही अप्लाई की जाती है, H1 स्टाइल, ठीक है। उसके अंदर आपने बैकग्राउंड कलर दे दिया ग्रीन, माई CA एग्जाम ये आपकी हेडिंग है, और आपने H1 को क्लोज कर दिया। तो जो माई CA एग्जाम हेडिंग आई है उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ग्रीन होगा, फाइन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड राइट द HTML कोड टू जनरेट इट, राइट। तो आपको टेबल दी गई है, इसको देख के आप HTML कोड लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो HTML हेड, आपने HTML टैग दिया, फिर हेड दिया, टाइटल दे दिया, टेबल हेड को क्लोज कर दिया। मेन काम यहाँ से स्टार्ट होगा बॉडी से। बॉडी के अंदर आपने टेबल बॉर्डर दे दिया 1 पिक्सल का। बॉर्डर एट्रीब्यूट जरूर देना है, नहीं तो सेल जो आएंगी टेबल की वो विदाउट आउटलाइनिंग आ जाएंगी, ठीक है। अब फर्स्ट रो हमने स्टार्ट की TR। फर्स्ट रो में जो आपकी फर्स्ट हेडिंग है वो TH अलाइन सेंटर, आपने TH सेंटर में लाइन की गई है, और उसका रो स्पैन क्या है 2। देखो यहाँ पे 2 रोज को मिला के बनी है, 2 रोज को मिला के एक सेल बनी हुई है, तो आपने रो स्पैन दे दिया 2, और राइट सीरियल नंबर और TH क्लोज कर दिया। सेकंड हेडिंग जो आपकी है वो भी 2 रोज को मिला के बनी है, तो इसको भी आपने रो स्पैन दिया 2, और इसका नेम लिख दिया एंड TH क्लोज, राइट। और जो थर्ड हेडिंग है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो क्या, उसने क्या किया, 3 कॉलम्स को मिला के वो बनी है, तो आपने उसमें दिया कॉल स्पैन 3 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट TH एंड TR क्लोज। तो आपकी ये जो फर्स्ट लाइन है वो उसके अंदर है सीरियल नंबर, क्लास एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, राइट, ओके। अब आपकी सेकेंड रो स्टार्ट होगी TR। उसके अंदर आपने दिया TD टेबल डेटा इंग्लिश, ओके, एंड टेबल डेटा हिंदी, एंड टेबल डेटा आपका रीजनल। देखो इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल, और आपने रो को क्लोज कर दिया, फाइन। अब नेक्स्ट जो रो है आपने दिया TR अलाइन सेंटर, वो पूरी की पूरी रो सेंटर है, उसका डेटा सेंटर में आएगा। TD अलाइन TR अलाइन सेंटर दे दिया। अब यहाँ पे TD अलाइन सेंटर देने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपने TR अलाइन सेंटर दे दिया है, ठीक है, आप इसको रहने दो। आपने TD किया 1 आ गया, आपने TD समय अलाइन सेंटर पता नहीं क्यों दिया हुआ है, ये वही जो प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर है वहीं से मैंने इसका ये कोड कॉपी किया है, बट आपको इसमें बार बार सेंटर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने TR अलाइन सेंटर दे दिया है, ठीक है, ओके। TD आपने 1 दे दिया, देन आपने XA मतलब 10th A दे दिया, 35 दे दिया, 10 दे दिया, 6 दे दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने 10A दे दिया, TD में 35 दे दिया, 10 दे दिया एंड 6 दे दिया, फाइन, एंड TR को क्लोज कर दिया, ओके। नेक्स्ट आपने जो आपकी रो थी वो स्टार्ट की TR अलाइन सेंटर करके, ओके। अब इतना सब कुछ लिखने की बार बार जरूरत नहीं है। TD में आपने 2 दिया, देन आपने यहाँ पे XB दे दिया, 31 दे दिया, और 15 दे दिया एंड 4 दे दिया, ठीक है, 31, 15 एंड 4 दे दिया, एंड TR को क्लोज कर दिया, फाइन। एंड देन आपने टेबल टैग को क्लोज कर दिया, बॉडी टैग को क्लोज कर दिया, HTML को क्लोज कर दिया, राइट, और ये आपका टेबल बनके आ गया है। Now the next question, write output of the following HTML code। आपको HTML कोड दिया गया है, आपको इसका आउटपुट बनाना है, ठीक है। तो HTML टैग है, हेड है, टाइटल में आपने टेबल दे दिया, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज एंड द बॉडी स्टार्ट। बॉडी के अंदर आपने टेबल बॉर्डर दिया है 1 पिक्सल का, ठीक है। आपने फर्स्ट रो स्टार्ट की TR TD अलाइन सेंटर, जो आपने टेबल डेटा दिया उस सेंटर में दिया है, जो 1 है वो आपका सेंटर में आएगा, ठीक है। देन 2 आपने दिया, 2 आ गया, एंड देन 3 आपने दिया, 3 आ गया, और आपने TD को क्लोज कर दिया। फर्स्ट रो आपकी क्लोज हुई है। सेकंड रो में आपने डेटा दिया है रोज, एंड आपने सेकंड डेटा दिया है लिली, राइट, और आपने रो को क्लोज कर दिया। और थर्ड में भी आपने 2 ही यहाँ पे डेटा दिए हैं, ठीक है, टेबल की सेल्स बनाई है। पेंसी आपकी सेंटर लाइन है, एंड देन आपका डेलिया, ठीक है, ये भी सेंटर लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे सेल्स बनाई गई है, तीसरी सेल्स बनाई गई है, तो ये स्पेस क्या आ गया आपका, फ्री आ गया, फाइन। तो आप इसको देखकर ही कोड के अकॉर्डिंग ही इसको क्रिएट करेंगे, फाइन। ये आपके फर्स्ट जो रो था उसमें आपकी 3 सेल्स बनी है, 1, 2 एंड 3। सेकंड रो में आपने 2 सेल्स बनाई है रोज की एंड लिली की, एंड थर्ड जो आपकी रो थी उसमें भी आपने 2 सेल्स बनाई है पेंसी एंड डेलिया की, फाइन, ओके। सो दिस इज योर वेब पेज। Okay everyone, if you like my video, please like it, share it with your friends and subscribe my channel. Thank you.